बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों का राजा ईगल था, जो अपनी संतुलन को खुशहाल बनाए हुआ था। उसी जंगल में एक काला कौवा रहता था और वो हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस जंगल में सभी पक्षियों का घर कितना सुंदर सुंदर है। सबके पास बहुत सारा धन है। मैं इस जंगल में एक गरीब कौवा हूँ। मुझे अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तभी मुनमुन चिड़िया कालू कौवा के पास आकर कहता है, अरे कालू भाई, आप क्या कर रहे हो? मुनमुन चिड़िया, क्या बताऊँ तुम्हें, इस गरीबी से बहुत परेशान हूँ। अरे तुम्हारे पास इन सारे पक्षियों में सबसे धनी बनने का मौका है, और वो कैसे बन सकता हूँ मैं इन पक्षियों से सबसे ज़्यादा धनी? अरे तुम्हें पता नहीं कि हमारे महाराज ईगल ने घोषणा करवाया है कि कोई भी कौवा अपनी कलाकारी से ईगल महाराज को प्रभावित करेगा, उसे महल में नौकरी दिया जाएगा। उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत सुनहरा मौका है मेरे लिए। उस महाराज ईगल के महल में न जाने कितने सोने चांदी होंगे। मैं उसे धीरे धीरे करके इस संसार के सबसे धनी पक्षी बन जाऊंगा। काला कौवा एक बहुत ही शातिर चोर था, पर वो किसी की नज़रों में चोरी करता नहीं आया था, इसलिए कोई उसे चोर मानता ही नहीं था। अच्छा मुनमुन चिड़िया, मैं जाता हूँ उस महाराज ईगल के महल। मेरी कलाकारी और हुनर से मुझे कोई नौकरी मिलती है या नहीं। थोड़ी देर बाद काला कौवा ईगल महाराज के सल्तनत में चला जाता है और वो अपनी हुनर और कलाकारी से ईगल महाराज को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते ईगल महाराज उसे नौकरी पे रख लेता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। काले कौवा उस महल में मज़े से रहने लगा। एक दिन की बात है, ईगल महाराज अपने सिपाही सीमन्स से कहते हैं, सुनो सीमन्स, हमारे राजमहल में बहुत सारे सोना चांदी आने वाला है, इसलिए तुम सिपाही पक्षियों को लेकर जाओ, जिससे हमारे खजाने पर कोई भी आँच न आने पाए। जी हुकुम महाराज। महाराज, मैं आपके दरबार से किस पक्षियों को ले जाऊं, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो? वो जो हमारे सल्तनत में नया कौवा आया है ना, उसी को अपने साथ ले जाओ। पर महाराज, वो तो कौवा अभी अभी सल्तनत में आया हुआ है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। सीमन सिपाही अपने साथ काला कौवा को ले जाता है और दोनों खजाने के पास जाते हैं। खजाने को देखते हुए काला कौवा कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ काला कौवा, ये सारा का सारा खजाना ईगल महाराज का है। हमें बड़े एहतियात के साथ इस खजाने को ईगल महाराज के पास ले जाना है। अगर ये खजाना चोरी हुआ तो राजा ईगल हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये खजाना तो बहुत सारा है, अगर ये मुझे मिल गया तो जीवन ही सुधर जाएगा। उसके बाद दोनों खजानों को लेकर उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद काला कौवा सीमन सिपाही से कहता है, अरे सीमन भाई, काफ़ी देर से उड़ते जा रहे हैं, क्यों न हम किसी पेड़ पर बैठकर विश्राम करें? नहीं काला कौवा, हम ऐसे विश्राम नहीं कर सकते। हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं सीमन्स, अब मुझे नहीं उड़ा जा रहा, थोड़ी देर पेड़ पर बैठकर विश्राम करते हैं। दोनों मिलकर पेड़ पर बैठकर विश्राम करते हैं। तभी सीमन सिपाही बैठे बैठे सो जाता है। अरे सिपाही तो सो गया, यही तो सुनहरा मौका है इस खजाने को अपने कब्जे में लेने का। काला कौवा सिपाही को सोता देखकर उसे रस्सी से बांध देता है और सारा खजाना लेकर उड़ जाता है। इतना सारा खजाना कहाँ रखूँगा? राजा ईगल मुझे तुरंत पकड़ लेगा। उसका कहर तो पूरे जंगल में बसा हुआ है। तभी काला कौवा एक उपाय निकालता है और सारा खजाना एक गुफा में छुपा देता है और लौटकर राजा ईगल के सल्तनत में आ जाता है। अरे क्या हुआ काला कौवा, सीमन सिपाही कहाँ हैं और सारा खजाना कहाँ है? मुझे क्षमा करना महाराज, मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। वो सिपाही सीमन ने और पक्षियों को लेकर आया था और उन सब ने मुझे बहुत मारा और सारा खजाना चुरा कर ले गए। उस सीमन सिपाही ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे काले पानी की सज़ा देंगे। राजा ईगल अपने कुछ सिपाहियों को सीमन सलाहकार को ढूंढने के लिए भेजते हैं।
सारे सिपाही कई दिनों तक इधर-उधर ढूँढने के बाद सीमा सिपाही को पता नहीं चलता है और सारे सिपाही सल्तनत में वापस आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा ईगल, उस सीमा सिपाही का कुछ पता नहीं चला। हमने सारा जंगल छान मार लिया है। इस जंगल को छोड़कर काफ़ी दूर चला गया होगा और उसको कुछ पता चलेगा भी नहीं। मैंने उसे ऐसी जगह कैद किया है जिसे कोई पक्षी नहीं ढूंढ सकता। अब मुझे यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं। इसी तरह सीमा सिपाही यहाँ आ गया तो मुझे मौत की घाट उतार दिया जाएगा। इससे पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। काला कौवा राजा ईगल के दरबार में हाजिर होता है। राजा ईगल, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कुछ दिन घर में बैठकर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है काला कौवा, तुम जाओ। काला कौवा हंसते-हंसते वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा ईगल अपनी सेनापति से कहता है, हमें इस काला कौवा का पीछा करना होगा। मुझे इस कौवे का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता। राजा ईगल अपने सिपाहियों के साथ उस काला कौवा का पीछा करता है। काला कौवा उसी जगह जाता है जहाँ पर सारा खजाना छिपाया हुआ था। राजा और उसके सिपाही भी पीछे पीछे छुप कर जाने लगते हैं। उसी गुफा में जाकर सारा खजाना को देखता है। तभी राजा ईगल अपने साथियों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया और तुम ही ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिपाहियों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। राजा साहब, मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा धनी बनाने के लिए ये पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। काला कौवा रोते-रोते मिन्नतें करने लगता है। तूने तो पाप किया है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि दोबारा हमारे दरबार में कोई भी ऐसी गलती न करे और गलती करने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह काला कौवा को फांसी की सज़ा हो जाती है और राजा ईगल को अपना खजाना वापस मिल गया। चोर चाहे कितना भी शातिर हो, वो हमेशा पकड़ा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करना सबसे बड़ा पाप है और जितना हमारे पास है उतने में ही खुश रहना चाहिए। दूसरों के धन को देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए।